हेलो बच्चों, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक। अब बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सारा इसमें डिस्कस होगा। एक्चुअली ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कुछ फंडामेंटल्स दैट यू नीड टू नो बिफोर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई सेड बिफोर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली बात कर देंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल्स पता है बच्चों, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स देखेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे सेक्शन में। और ये एक्चुअली इस चैप्टर का नाम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन उस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ जनरल टर्म्स देखते हैं, जनरल टर्म्स डिस्कस करते हैं, इसलिए हम उसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपको क्या क्या पता है, ठीक है। तो आपको पता है बेसिक अल्केन CnH2n+2, ठीक है, अल्कीन पता है आपको। फिर अल्काइन पता है, इनके बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है। अब हम इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में और इसके आगे वाले थोड़े लेक्चर्स में फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब उस फंडामेंटल्स में हम थोड़ा सा पहला एक्चुअली ये फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन देगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन। कितना सिंपल टॉपिक है बच्चों, टेट्रा दैट मीन्स 4 वैलेंस। तो कार्बन is having 4 valencies. वैलेंसी इज व्हाट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो कोई भी कार्बन स्ट्रक्चर देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ CH4, तो CH4 में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, CH4 4 बॉन्ड बनाए। तो हमेशा कार्बन क्या होगा, टेट्राहाइड्रल ही होगा, ठीक है। ये CH4 किसका एग्जाम्पल था, तो CH4 वॉज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, अल्केन। नाउ उसके बाद का अल्कीन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अल्कीन है सपोज आपके पास, तो बेसिक सिंपलेस्ट ऑफ अल्कीन कौन सा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स इथीन। नाउ ये सिंपलेस्ट ऑफ अल्कीन इथीन है, मतलब क्या, C2H4, दैट मीन्स CnH2n। नाउ Cn मतलब 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो N 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n मतलब 4। तो इथीन का ये जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कार्बन के 4 ही बॉन्ड है। कैसे, C और C के बीच डबल बॉन्ड है, ये दो C के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। एक C का बॉन्ड 2H से है, दूसरे C का बॉन्ड 2H से है। नाउ टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन में आपको याद रखना है, कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, 4 बॉन्ड्स। दिस इज द फर्स्ट basic concept of organic chemistry. Carbon is going to be what, tetravalent. In any case, अल्केन के केस में भी, अल्कीन के केस में भी, और थर्ड केस लेते हैं अल्काइन। अल्काइन मतलब फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अल्काइन कौन सा है अपने पास, C2H2, दैट मीन्स व्हाट, CnH2n-2। तो ये तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब Cn मतलब 2 कार्बन, ठीक है, 2n मतलब 4, -2 मतलब 2, तो CnH2n-2। अब इसका स्ट्रक्चर जब देखा, तब कार्बन के एक दूसरे के साथ, मतलब 2 कार्बन के एक दूसरे के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे बॉन्ड की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रही है बच्चों। बॉन्ड कैसे हो रहा है, तो कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यही तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये मैं काफी बेसिक लेवल पे छोड़ दे रहा हूँ टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, आगे जाएंगे तो इसमें और देखेंगे। अब उसके बाद का एक कंसेप्ट, ठीक है,
आपको सिंपल जब मैं बता रहा हूं तब याद रखना है, जैसे बताया वैसे के वैसे याद रखना है। अगर कोई दो एलिमेंट है आपके पास, ए है और दूसरा ए है, ठीक है, सेम एलिमेंट एक्चुअली, और उसमें एक सिंगल बॉन्ड बना, तो बेसिकली इसका भी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता ही है, हो सकता है नहीं, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है, इफ इट इज मेकिंग अ सिंगल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इफ A and A are forming two bonds with each other, ठीक है, इस A और A में कितने बॉन्ड थे, एक ही बॉन्ड था, तो उस सिंगल बॉन्ड को हमने सिग्मा बॉन्ड कहा। अगर वो दो बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें से एक होता है सिग्मा, पक्का सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो आपको सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ मैंने बताई फर्स्ट लेक्चर में, मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ व्हाट, लिविंग सेल, और लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नहीं तो प्लांट्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में इतनी चीज़ बताई कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी कंपाउंड है, ये बी है और ये ए है, तो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बी और ए में। अगर वो सिंगल होगा तो आइडियली वो पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। तो इसका ये जो नाम है सिंगल बॉन्ड का वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड रहता था तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पाई बॉन्ड। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से पहले ये समझ लेते हैं, सिंगल बॉन्ड रहा तो सर ने क्या बोला है, पाई बॉन्ड होता है, गलत, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा, सिंगल इज सिग्मा, एस को एस से लिंक कर दो, समझ जाओगे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड रहा तो सर बोले एक सिग्मा होता है। अब कौन सा सर, ऊपर का क्या नीचे का, वैसा ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता। अगर बॉन्ड दिखाना है तो बॉन्ड इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, और एक्सप्लेनेशन देना है, समझना है, तो उसमें से कोई तो एक क्या है, सिग्मा है, और दूसरा क्या है, पाई। आगे जाके उनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, व्हाई इट इज पाई बॉन्ड, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा बॉन्ड और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड्स। लेकिन अभी के लिए सिंगल रहा तो सिग्मा, डबल रहा तो सिग्मा और एक पाई, और सपोज ट्रिपल रहा, ए और ए के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें से दो बॉन्ड पाई होते हैं बच्चों, और एक बॉन्ड सिग्मा होता है। मतलब सिंपल चीज समझ गए, एक रहा तो सिग्मा, दो रहे तो एक सिग्मा और एक पाई, और तीन रहे तो दो पाई और एक सिग्मा। अब सर ने ऊपर नीचे का पाई बोला और फिर बीच में का सिग्मा बोला, ऐसा नहीं है बच्चों, तीन में से कोई तो दो पाई होंगे और एक क्या होगा, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा और पाई, सिग्मा को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे और पाई को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, समझ गए, ठीक है। अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सपोज कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अल्केन वाला CH4। तो मुझे बताओ CH4 में C के कितने H से बॉन्ड है, 4 H से, तो चारों H क्या होंगे, सिंगल ही बॉन्ड होंगे। ऐसा अगर होगा तो ये सारे जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है बच्चों, सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद एक कंपाउंड दे रहा हूं अल्कीन वाला, C2H4। नाउ इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये थोड़ा समझो। अब ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड किसके बीच है बच्चों, ये बॉन्ड किसके बीच है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। मैंने बोला कोई भी दो एलिमेंट है और उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड बना ली, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे, सिग्मा और पाई बॉन्ड हो सकता है। अब ये जो बॉन्ड है वो क्या है, फिर सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल है। ये बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि वो सिंगल है। यहाँ पे भी ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि वो सिंगल है।
और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। अब इन दो बॉन्ड्स की बात करो, यहाँ पे एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। क्योंकि मैंने बोला कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड रहा तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। तो इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2, क्योंकि वो सिंगल थे, 3 4, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच भी तो बॉन्ड बना, और वो भी एक बॉन्ड, उसमें दो बॉन्ड बने हैं, तो उसमें से एक क्या होगा, सिग्मा। तो टुगेदर 5 सिग्मा बॉन्ड बने और एक पाई बॉन्ड बना। इसी तरह से एक बेसिक अल्काइन का एग्जांपल ले लो और खुद ही समझ जाओगे कि कितने सिग्मा और कितने पाई। ये कंपाउंड है आपके सामने। अब मुझे बोलो कि ये कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, तो वो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। सर ने बोला कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको याद रखना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो एक बेसिक कंसेप्ट के लिए, ऐसे अगर आपको कहीं पे दिखाई दिए सिंगल, तो वो क्या होता है, सिग्मा। डबल दिखाई दी तो क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल दिखाई दिए तो 2 पाई और एक क्या होता है, सिग्मा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया सिग्मा और पाई का। उसके बाद आपको सिग्मा और पाई अगर समझ आ गया, तो मैं एक स्ट्रक्चर देता हूं, इसमें आप सिग्मा और पाई बॉन्ड मुझे बताओ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर है। अब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का तो पता है बच्चों आपको, टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे। तो आप इसमें से कोई भी बॉन्ड उठाओ। अब मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रक्चर को एक्सपांडेड लिखने का ट्राई करता हूं, ठीक है। फुल रिप्रेजेंटेशन और कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है। इसके 3 H मैंने दिखा दिए, तीनों H कैसे होंगे, सिंगल ही होंगे। उसके बाद ये कार्बन आएगा, उसके ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, फिर ये कार्बन आएगा और उसके बाद ये 3 हाइड्रोजन दिखेंगे। अब मुझे बताओ, कोई कार्बन दिख रहा है बच्चों इस कंपाउंड में जिसके 4 से कम या ज़्यादा बॉन्ड है, ठीक है। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो ये कार्बन है सपोज, ठीक है, मैंने दिखाने के लिए उसको ऐसा सर्कल कर दिया। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 4 बॉन्ड तो है, ठीक है, 4 बॉन्ड है। ये कार्बन देख लो, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, ये चौथा बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन के भी तो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के देखो 1 2 3 4, 4 ही बॉन्ड है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी ये तो फिक्स हो गई। उसके बाद हम अब इस मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। ये बाद में लगेगा, बाद में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन अभी के लिए सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है वो हमें अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे C और H में ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये जो दिख रहा है, मैं जो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, वो कौन सा बॉन्ड होगा, बट ऑब्वियस सिग्मा बॉन्ड होगा। इस C और H में जो बॉन्ड दिख रहा है वो कौन सा होगा, सिग्मा होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा ही बॉन्ड होगा। इस कार्बन और कार्बन में ये जो सिंगल दिख रहा है, सिंगल मतलब सिग्मा, सर ने बोल दिया था। यहाँ पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन है, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको। अब ट्रिपल बॉन्ड में सर ने बोला था ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उनमें से 2 क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड सपोज, ये भी क्या हुआ, पाई बॉन्ड सपोज, और ये बीच में का सपोज सिग्मा बॉन्ड। अब ऐसा नहीं होता कि बीच में का, ऊपर का, नीचे का बॉन्ड है तो उसके स्ट्रक्चर तो बहुत अलग होते हैं, लेकिन हमें जब रिप्रेजेंटेशन में देखना होता है, चेक करना होता है, तब हम क्या बोलेंगे, 2 कोई तो पाई है और एक कोई तो क्या है, सिग्मा है। ये बॉन्ड क्या होगा बच्चों, तो ये बॉन्ड सिग्मा होगा, ये भी बॉन्ड सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गए, तो 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9, तो इट विल बी व्हाट, 9 सिग्मा। एंड हाउ मेनी पाइज, 2 पाई। तो यहाँ पे 9 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये सिग्मा है, और 2 क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। तो 9 सिग्मा और 2
पाई बॉन्ड्स। ठीक है, जब सिग्मा और पाई का कंसेप्ट क्लियर है तो हम कुछ एग्जाम्पल उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे उसके एग्जाम्पल, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा कार्बन का भी और एक सर बता रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से उसको याद रखना है। अब ये भी कंसेप्ट आप डिटेल में स्टडी करोगे बाद में, हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अब नाम कॉम्प्लेक्स होने से थोड़ी ना टॉपिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नाम कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के 3 टाइप के होंगे, एक होगा sp3, दूसरा होगा sp2 और तीसरा होगा sp। अब ये क्या होती है सर? तो ये ऑर्बिटल होती है एक्चुअली। s और 3p ऑर्बिटल मिल के अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? sp3। एक s और 2p मिल के जो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? sp2। और एक s और एक p लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? sp। अब सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट सिंपल है। आप अच्छे से समझो कि कार्बन के अगर 4 इंडिविजुअल सिंगल सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कार्बन क्या होता है? sp3। क्या बताया सर ने? कार्बन के अगर 4 इंडिविजुअल सिंगल सिग्मा होंगे, एक भी पाई नहीं है, नो पाई बॉन्ड, तो नो पाई बॉन्ड, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? कार्बन का होता है। और अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, चारों सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? sp3। इफ कार्बन इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं? एक डबल बॉन्ड बना और कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे? फिर से बताओ। 4 ही तो होंगे, 4 ही तो होंगे। 10 कार्बन वाला, 10 बॉन्ड वाला कार्बन देखा है आपने? ऐसा तो नहीं पढ़ा ना 10th में। ठीक है, तो 4 अगर बॉन्ड होंगे तो 4 बॉन्ड में एक अगर डबल बॉन्ड में 2 चले गए और सिंगल बॉन्ड में 2 है तो उसको हम बोलेंगे sp2। अब ये देखो कि अगर 4 इंडिविजुअल सिंगल सिग्मा बॉन्ड रहे तो sp3, और अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है और 3 सिग्मा है, 3 सिंगल है। सिंगल कैसे? एक्चुअली ये एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। मतलब अगर कोई तो कार्बन जब एक पाई बॉन्ड में बनाएगा, एक ही पाई बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम? sp2। फिर sp क्या होगा? कार्बन का एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड रहा, लाइक दिस। कार्बन का कार्बन के साथ, सपोज इस कार्बन पे ध्यान दो, कार्बन ने ये क्या बनाया? ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और ये क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया। तो इस कार्बन को हम sp कहेंगे। अब sp क्यों कहा सर? तो मैंने बोला कि अगर 3 बॉन्ड मिलके एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया और एक सिंगल बॉन्ड बनाया तो वो हुआ sp। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो 2 पाई बॉन्ड होंगे। 2 पाई बॉन्ड कैसे? तो ये तो सिग्मा है, ये भी तो सिग्मा है, और ये दोनों क्या है? पाई। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अब 2 चीजें हो गई बच्चों, सिर्फ 2 चीजें। 2 चीजें कौन सी? एक तो पहले कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, पहले हाइब्रिडाइजेशन का क्लियर कर लेते हैं, फिर रिवीजन करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये स्ट्रक्चर मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है, इसको हम कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, जैसे आप 10th में किया करते थे। 3 H दिखा दिया बच्चों इस कार्बन के, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब 3 बॉन्ड किसके साथ थे? H के साथ। चौथा बॉन्ड किसके साथ है? ये कार्बन के साथ, यही कार्बन है। उसके कितने बॉन्ड है? H के साथ 2। यहाँ पे ये 2 हो गए, यहाँ पे क्या हो गए? 1 2 और 3। अब मुझे बताओ ये एग्जाम्पल किसका है? तो ये अल्केन का एग्जाम्पल है। अब सर ऐसे कैसे पता लगेगा अल्केन? अरे पता है ना बच्चों, कितने कार्बन है बच्चों? 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? C4। हाइड्रोजन गिनो कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10।
तो कौन सा फॉर्मूला बैठता है, CnH2n+2, 4 कार्बन है ना, तो 2n कितना हुआ 8 + 2 कितना हुआ 10। नाउ यू टेल मी कि आपने दो कंसेप्ट देखे, हमने मिलके दो कंसेप्ट पे स्टडी किया क्या, तो एक तो आपको बॉन्ड सिग्मा और पाई समझना है, सिंगल रहा तो सिग्मा होता है, यहाँ पे तो सब आपको क्या दिख रहा है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में सब बॉन्ड क्या दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड ही दिख रहे हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं सब कंपाउंड्स में, तो पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है, तो आप सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, ये छूट गए 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, सर ने बोला था हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानना है। अब अगर भूल गए तो मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर कार्बन के 4 इंडिविजुअल बॉन्ड है तो वो कार्बन क्या हुआ sp3, ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों इसमें। ठीक है, sp3 sp2 और sp पहचानना है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, चैप्टर का फर्स्ट पेज निकालोगे, ठीक है, और फर्स्ट पेज पे ही दिखेगा आपको sp3 sp2 sp कैसे करना है, तो वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब कार्बन के अगर दो डबल, एक डबल और दो सिंगल है तो वो क्या हुआ sp2 हुआ, और एक ट्रिपल और एक सिंगल है तो वो क्या हुआ sp हुआ। अब उसी तरह से अपना एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अपना एग्जाम्पल क्या था, C H H H C H H C H H। नाउ यू टेल मी कि यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब बट ऑब्वियस बच्चों बताओ, sp3 है, इसका क्या है सर sp3, सर sp3, और इसका भी क्या है sp3, तो सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। एक कंपाउंड दे रहा हूं CH2, Cl, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, कंपाउंड समझ आ गया। ठीक है, कार्बन के सारे कार्बन्स की जो वैलेंसी है वो 4 ही है बच्चों। ठीक है, ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन। ठीक है, ये कार्बन देखो, इसकी वैलेंसी बताओ कितनी है, एक तो ये बॉन्ड हुआ, दूसरा ये बॉन्ड हुआ, दूसरे दो किसके साथ गए H के साथ। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक ये बॉन्ड हुआ, एक ये बॉन्ड हुआ, दूसरे दो किसके साथ है H के साथ। इस कार्बन की वैलेंसी बताओ, एक डबल बॉन्ड किसके साथ किया उसने, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या है तो सिंगल बॉन्ड है। और इस कार्बन की वैलेंसी बताओ, एक इसके साथ और 3 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अगर इस कंपाउंड को हम एक्सपांडेड और कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो CHH, यहाँ पे क्या आया Cl, CHH, यहाँ पे क्या आया C डबल बॉन्ड O, H H और H। नाउ यू टेल मी, पहले तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इस कार्बन के ऊपर ध्यान दो, आपको क्या लग रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का बच्चों, 4 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कैसे लिखना है, S छोटा p और ऊपर क्या लिखना है 3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3। अब इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिसको पहचानते हैं उसको टॉपिक समझ आ गया। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, एक डबल दिख रहा है बच्चों और दो सिंगल दिख रहे हैं, एक डबल दिख रहा है और दो क्या दिख रहे हैं सिंगल दिख रहे हैं।
एक डबल और 2 सिंगल है, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और इसका देखो, इसका क्या है, 4 तो सिंगल ही दिख रहे सर, 4 तो सिंगल ही दिख रहे, तो उसका क्या होगा sp3। नाउ अगर ये 2 चीज़ें समझ गए तो थोड़ा एक एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद और डिस्कस करेंगे, ठीक है।